Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है थर्सडे, जुलाई 31, 2025, लास्ट डे ऑफ द मंथ। और आपको पता है आज एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले यानी कल की रात 12 AM यूएस FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई है। साउथ कोरिया पे 15%, इंडिया पे 25% टैरिफ की बातें हुई है, विच इज द कंफर्म न्यूज एंड नो फर्दर टॉक विद इंडिया। सो मुझे लगता है हमारे पर शायद 25% टैरिफ इम्पोज हो चुका है। तो इसका मतलब यही हो रहा है फिलहाल। और अभी देखा जाए तो आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर मॉडरेट लेवल पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग PMI जो कि फोरकास्ट था 49.7 और एक्चुअल में आया है 49.3। तो आप देख सकते हो इसका डेटा लो आया है, यानी वहां का चाइना का मैन्युफैक्चरिंग गिरा है। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपको चार्ट पे देखने के लिए मिला है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है इसका मतलब डॉलर इंडेक्स का चाइनीज युआन नीचे जा रहा है, इसका मतलब डॉलर इंडेक्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। उसके वजह से डॉलर की प्राइस, इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ देख सकते हो बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट, जापान का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये सारे इवेंट्स अर्ली मॉर्निंग 8:27 AM को हुए हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एशियन सेशन के अंदर। सो आप देख सकते हो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट गोल्ड पर देखा जा सकता है। इसके अलावा फिलहाल अभी लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 6 o'clock US core PCE price index, US employment cost index, US personal spending, US unemployment claim का डाटा आने वाला है। तो आप देख सकते हो इसके वजह से इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। और आपको पता है कल जिस तरह से मैंने कहा था 3330 पे एक रेजिस्टेंस बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है, वो रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग हुआ। और आप देख सकते हो प्राइस 3290 की एक्सपेक्टेशन हमने रखी थी, बट प्राइस हैज फॉल अराउंड 3300 3280 तक मार्केट ने फॉल दिखाया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज मुझे देखने के लिए पढ़ने के लिए मिली है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। US rebounds from fourth week low. Gold rose around 3,290 per ounce on a Thursday, rebounding from a more than 1% drop on 4-week low in previous session as market assess recent trade moves and Fed policy outlook. President Trump announced tariff measures including removing exemption for low-value imports and revising duties on copper and Brazilian goods. So यहाँ पे copper और Brazilian goods की बात हुई है और उनके ऊपर लो वैल्यू इंपोर्ट्स एंड रिवाइजिंग ड्यूटीज यानी उनके ऊपर टैरिफ शायद यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है ऑन द कॉपर एंड ब्राजीलियन गुड्स पे। इसके साथ ही साथ ही ऑल्सो कंफर्म यानी ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है 15% टैरिफ ऑन साउथ कोरियन इंपोर्ट। सो साउथ कोरिया से जो भी इंपोर्ट होने वाला है उसके ऊपर 15% टैरिफ और 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स व्हाइल नथिंग ऑनगोइंग टॉक विद इंडिया। इसका मतलब इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है और इंडिया के साथ इसके ऊपर कोई भी ऑनगोइंग डिस्कशन नहीं चल रहा है। Meanwhile, the Fed held interest rate steady as expected. So Fed ने अपना इंटरेस्ट रेट दोबारा स्टेबल रखने की बात यहाँ पे हो चुकी है। Chair Powell reiterated it's too early to consider cut off and offer little guidance on timings. Market responding pinch off in 35 BPS cut by year end. Investor also digest stronger than expected US data with GDP growth and private employment both beating forecast.
Focus now shift on upcoming PCE inflation and jobless claim on Thursday, जो आज शाम को PCE की रिपोर्ट आने वाली है। इसके साथ साथ जो जॉबलेस के क्लेम्स आने वाले हैं उस रिपोर्ट पे हमें आज शाम को वोलेटिलिटी या इन्वेस्टर्स कौन सी दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अपसाइड या डाउनसाइड, इसकी बातें हमें देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई फील राइट नाउ इज हैपनिंग इन बाय फंडामेंटल एनालिसिस इन गोल्ड सेशन। सो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे, और आपको पता है कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई मुझे इंडिपेंडेंट जोन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ हमारी बातें हुई थी कि 3330 से लेके 3351 कैन बी अ टेम्पररी रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस ने किस तरह से काम किया है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर दोबारा मार्केट 3310 पे जाएगा तो उसे ब्रेक करके 3300 ब्रेक कर देगा और आसानी से 3290 तक चला जाएगा। और आप देख सकते हो कल का लो मार्केट ने ऑलमोस्ट 3268 यानी 3268 तक का लो कल मार्केट ने हमें दिखाया है। और आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन होने के बाद शार्प अप मूव हमें देखने के लिए मिला है, यानी कल मार्केट में जितनी सेलिंग आई थी आज उसमें आधी टिल साइकोलॉजिकल लेवल 3300 तक मार्केट ने रिकवरी करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल ये हो गई कल की बातें, और अब हमें कुछ लेवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें कौन से लेवल्स रखने की जरूरत है और कौन से लेवल्स हमें रिमूव हम कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो फिलहाल ये जो लेवल्स है इसे मैं हटा रहा हूँ, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। कल जो मार्केट ओपन हुआ था उसे भी मैंने रिमूव कर दिया है, और आप अगर मैं इसे रिमूव करने का रीजन बता दूं तो आप देख सकते हो लास्ट मेरा ये लेवल यहां से बिल्डअप हुआ था जब मार्केट 3300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, और जब मार्केट ने 3400 डाउन साइड किया है इसके लिए मैंने इस लेवल को फिलहाल सस्टेनेबल लेवल की तरह अपने पास रखा है और इसे रिमूव कर दिया है। लॉन्ग व्यू की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट फिलहाल 3400 और 3300 के बीच में एक साइडवेज की तरह जाता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने के लिए आता है तो आपको पता है लास्ट सपोर्ट हमारा 3250 अगर यहाँ पे इस बार अगर मार्केट 3250 पे आएगा तो हमें शायद ये सपोर्ट भी ब्रेक होके मार्केट 3200 पे दिख सकता है। बट द मेन पार्ट, अगर ये टैरिफ इशू जिस तरह से इम्पोज हो रहा है और 1 अगस्त इज टुमारो, आज लास्ट डे ऑफ द मंथ है, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होता है तो आपको एक अच्छा खासा राइज टिल 3351 तक का हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट वहीं पड़ा है, यहाँ से एक छोटा मोटा रिजेक्शन और फिर मार्केट ऊपर जाकर अपना 3400 मार्क क्रॉस करेगा या नहीं करेगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर 3300 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तो ये कोशिश करेगा दोबारा राइज करने का टिल 3400 तक। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। बातें कर लेते हैं आज के लिए हमारा किस हिसाब से ट्रेड होना चाहिए, हमें क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और आज 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 3277.290 और मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन मूव दिया है टिल ऑलमोस्ट 300 तक, क्योंकि 3299.190 का 99 का फिलहाल हाई मुझे देखने के लिए मिल रहा है। उस हिसाब से मैं देखूं तो आज के लिए मुझे मार्केट ने जो एक सेफ जोन दिया है वो है लगभग यहां से लेकर यहां तक, जो कि है 3282 के आसपास
से लेकर, लेट मी मेक दिस लाइन चेंज द कलर, और 3000 यहां तक पहुंचे 32,295। तो आप देख सकते हो ये फिलहाल एक जोन क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप करेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट डेफिनेटली मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मार्केट 3250 पे नहीं जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट हमें एक अप डायरेक्शन दिखा के 3351 तक का रैली दिखा सकता है। आज के लिए हमारा मेन साइकोलॉजिकल लेवल 3300 पे मार्केट सस्टेन होने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 3300 को छू भी लेता है तो मेरे हिसाब से आज का पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में रहने की कोशिश करेगा, और कल फ्राइडे यानी वीकेंड, लास्ट डे ऑफ द मंथ आज का है, और कल फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और वीकेंड। सो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी, वन साइडर मूव हमें मेजर राइज या फॉल दिखा सकता है। सो बी केयरफुल। ये एक जोन जो मैंने दिया है इसे देखने कंसिडर कीजिए, इसे वॉच कीजिए, तो आपको एक बेहतरीन आइडिया इसमें आ सकती है। और अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट को अगर राइज करना है तो ये हाई यानी 3305.190 के ऊपर जाना होगा। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है या फिर ऊपर की दिशा में ट्रेंड करने की कोशिश कर सकता है, या डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो सपोर्ट लेने के लिए 3276.435 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे हमें सपोर्ट के ग्रुप में, या आज का जो ओपन प्राइस है 3277, इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर मेजर लेवल्स की मैं बात करूं तो आप मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखा सकता है, बिकॉज लास्ट हाई आप देख सकते हो 3400 के ऊपर लगा था। इसके बाद हमें जो फॉल मिला है वो कुछ इस तरह से फॉल मेजरली देखने के लिए मिल रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करूं तो दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट दोबारा राइज करके अगर रेजिस्टेंस लेगा तो दोबारा 3250 के नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट 3250 को नहीं छूता है और इस लेवल को कॉन्क्योर कर लेता है तो डेफिनेटली इस बार मुझे मार्केट 3500 तक जाने की क्षमता रख सकता है, ऐसा लगता है। सो ये होगा या नहीं होगा, ये बिगर टाइम फ्रेम की बातें हैं। आज के लिए अगर मैं एक सेफ जोन या वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको देखने के लिए कहूँ तो हमें डेफिनेटली आज के दिन यही एक जोन मिल रहा है अराउंड 3295 से लेके 3282 का 0.875। सो आप 3283 कंसिडर कर सकते हो। इस जोन में मार्केट के रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और आपको पता है कल के दिन जिस तरह से मैंने कहा था कि आप एक लो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और शाम को न्यूयॉर्क सेशन में आपको एक अच्छा खासा फॉल या राइज वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से एक भारी वोलेटिलिटी हमें यहाँ दिखाई है। और आज के दिन भी जिस तरह से इवेंट्स आएंगे, मार्केट आपको एक तरफा भागता हुआ या एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप मेरी बात मानो तो आप देख सकते हो मंडे से लेके मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया है, और डेफिनेटली आज थर्सडे है, कल नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग है, तो शायद यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा दोबारा बाउंस, क्योंकि सेलर्स अपनी पोजीशंस काटेंगे, तो हमें एक दोबारा राइज 3300 के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। और ये बाउंस भी होता है तो मैक्स टू मैक्स 3351 तक का हमें देखने के लिए मिल सकता है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.